Hello everyone. Today you are going to know about the notification, the most weighted notification, that is Kaloji Narayan Rao University of Health Sciences in Telangana. सो बेसिकली ये नोटिफिकेशन कौन अप्लाई कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन कैसा अप्लाई करना, रिजेक्ट नहीं होना बोले तो किस तरीके से आप कौन से रूल्स को फॉलो करना है और कौन से कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं आप। एक्चुअली जो बच्चे इंटर पास हो गए बाईपीसी से या इंटर वोकेशनल में पास हो गए, ये जैसे कि ये साइंस कोर्सेज रहते हैं वोकेशनल में, भी एमएलटी हो, जो एमएलटी एग्जाम्पल एमएलटी, वो बच्चे ये कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में आप बीएससी एमएलटी की कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं और आपको बीपीटी भी रहता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। सो बेसिकली अब ये नोटिफिकेशन 27 ऑफ अक्टूबर से आपको एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे। तो ये टोटली मेरिट बेस्ड पोजीशन रहता है। इसमें आप आपके जो भी डिटेल्स रहते हैं, सर्टिफिकेट्स रहते हैं, आप अपलोड कर देना है। आपको जो भी डिटेल्स आप वहाँ पे सेलेक्ट करते सेव कर देना है उसको सही तरीके से आपके एप्लीकेशन में। आपको मैं और थोड़े इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, जैसे कि एप्लीकेशन किस तरीके से फिलअप करना, कौन से रिक्वायरमेंट्स लेना, एप्लीकेशन से फिलअप करने से पहले क्या क्या सर्टिफिकेट्स होना आपको। सो उससे पहले हम देखते हैं, कल आपको और एक वीडियो भी हम रिकॉर्ड करके हम मेरे यूट्यूब चैनल में डालते हैं हम, जैसे कि आप एप्लीकेशन कैसे ओपन करना, कैसे अप्लाई करना है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से कोर्सेज रहते हैं यहाँ पे आप यू कैन सी हियर लाइक 12 कोर्सेज है आपको, different types of courses in BSc category, that is after intermediate you can go for the BSc, especially for the vocational students and BPC students, those who are interested in doing the specialization in BSc. After doing BSc you can go for MSc also in the same specialization. So बहुत सारा जॉब स्कोप रहता है आपको। सो द कैंडिडेट्स नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट टुमारो, दैट इज 27 ऑफ अक्टूबर 8 AM को आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन होता है। ये वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट दिख रहा है आपको, मेरे वीडियो लिंक पे भी आप ये वेबसाइट कॉपी करके आपको मैं मेरे वीडियो लिंक पे भी आपको पेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि आपको आसान हो सकता। सो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं हम एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या है, कौन अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सो एडमिशन्स लेने के लिए आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैटेगरी है नेशनलिटी, जैसे कि इंडियंस ऑलमोस्ट you have to be a locality of Indian and especially the locality of Telangana state, because local and non-local categories में बहुत important sector होता है कि आपका application सेलेक्ट होने में, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड स्कैनिंग होता है। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन में कुछ भी आप गलत इंफॉर्मेशन डालते हैं या आपके एप्लीकेशन में कुछ भी आप मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड करे सो रहता है, ये कौन से कैटेगरीज में पैटर्न्स लिए से रहता है। सो आपके एप्लीकेशंस में मिस्टेक्स नहीं बने यहाँ पे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो आप नॉन लोकल स्टेटस रिक्वायरमेंट एज तेलंगाना एजुकेशन सोसाइटी, लाइक नॉन लोकल है आप। नॉन लोकल कौन रहते हैं यहाँ पे? नॉन लोकल वो होते हैं जहाँ पे आपके इंटर दूसरे स्टेट में आप कंप्लीट करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम तेलंगाना स्टेट दूसरे स्टेट्स में आपका इंटर होता है या 10th कंप्लीट इंटर कंप्लीट होता है आपका दूसरे स्टेट्स का, उसको नॉन लोकल कैटेगरी कंसिडर करते हैं। जैसे लोकल कैटेगरी जो तेलंगाना में इंटर कंप्लीट हो सकता है। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ये होता है कि 2 years ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम्स कंप्लीट हो गए सो रहना आपका, जैसे कि बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड इंग्लिश भी रहना जरूरी है, जैसे कि बाईपीसी बोल सकते हैं हम, या हम ये भी बोल सकते हैं कि 10+2, ये स्पेशली 10+2 ये कैटेगरी होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि कोर्सेज रहते हैं, जैसे कि AISSC और CBSE, ICSE, SSCE के कोर्सेज रहते हैं यहाँ पे, और टॉस भी बोल सकते हैं हम। सो यहाँ पे दूसरा कैटेगरी ये है, थर्ड कैटेगरी, दैट इज इंटरमीडिएट वोकेशनल बोल सकते हैं हम, यहाँ पे ब्रिज कोर्स बायोलॉजी और फिजिक्स पास हो गए से रहना। सो ये फर्स्ट कैटेगरी है। फर्स्ट आप लोग तेलंगाना लोकेलिटी इंडियन, नेशनलिटी इंडियन रहना है, तेलंगाना लोकेलिटी रहना है। थर्ड कैटेगरी बाईपीसी पास होना है, या आपको वोकेशनल कोर्सेज पास होना है, या इंटरमीडिएट पास होना है 2 years का। सेकंड आता है एज कैटेगरी 17, द मिनिमम एज फॉर एडमिशन शेल बी 17 years ऑन 31st of December। जैसे कैंडिडेट 31st of December 2023 तक 17 years रहना है उनको। द कैंडिडेट्स हु आर बॉर्न ऑन और आफ्टर 2/1/2007, जैसे कि 2nd of January 2007 के बाद जो भी बॉर्न हो गए हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है इसके लिए, जैसे कि एज कैटेगरी मैच नहीं होता। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज रहता है यहाँ पे 4 years का कोर्सेज इंक्लूडिंग 1 year ऑफ कंपलसरी इंटर्नशिप। ये आपको ऑलरेडी
कोर्स में ज्वाइन होने के बाद डिटेल में मालूम होता है, उसके बारे में अब ज़रूरत नहीं है आपको। अब आपको ये ज़रूरत है कि एप्लीकेशन कैसा फिलअप करना है। नेक्स्ट होता है कोर्स बीपीटी का 4 years प्लस 6 months कंपलसरी इंटर्नशिप, जैसे कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है 4 years करना है, उसके बाद 6 months का कंपलसरी इंटर्नशिप करना है। नेक्स्ट द कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर दिस नोटिफिकेशन, ये लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे ये लिंक से, जैसे कि ALLIEDHS, जैसे कि मैं ये लिंक आपको मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ऑलरेडी। सो रजिस्ट्रेशन के लिए द प्रोसेसिंग फ़ी होता है 2500 रुपीज़ प्लस बैंक चार्जेस OC और BC कैंडिडेट्स के लिए, 2000 रुपीज़ SC ST के लिए कैंडिडेट्स के लिए। एंड ये आप रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑनलाइन में पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अदर इंटरनेट बैंकिंग जैसा कि UPI से भी आप पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेन कैटेगरी, यहाँ पे मेरिट लिस्ट कैसा डिसाइड होता है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट किस तरीके से डिसाइड होता है, यहाँ पे आपके इंटरमीडिएट में किस तरीके से मार्क्स आए, सपोज आप वोकेशनल है तो वोकेशनल में ब्रिज कोर्स पे मार्क्स कितने आए, मेरिट कैटेगरी के हिसाब से ही आपका मेरिट लिस्ट में नेम आने का चांसेस बहुत रहता है यहाँ पे। उसके बाद आपको काउंसलिंग जैसे कि कॉलेज सेलेक्ट करने में चांसेस मिलता है। नेक्स्ट अब 15 ऐसे सर्टिफिकेट्स आप रेडी रखना है कल सुबह 27 अक्टूबर को, कि आप स्कैन करके इमिडिएटली आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फर्स्ट होता है बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और SSC मार्क्स मेमो भी होना ज़रूरी है, दोनों में भी बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ मैच होना है। नेक्स्ट मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसा कि इंटरमीडिएट का जो कंसोलिडेट मार्क्स रहता है आपका, वो रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टडी सर्टिफिकेट 6th to 10th स्टडी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। सपोज़ आप 6th to 10th तेलंगाना में नहीं पढ़े, दूसरे स्टेट में पढ़े, तो वो सर्टिफिकेट वो उसका बोनाफाइड भी लेना ज़रूरी है आपको। जैसा कि 6th से 7th आप दूसरे स्टेट में पढ़े, 8th 9th 10th यहाँ पे पढ़े और इंटरमीडिएट यहाँ पे पढ़े, तो 6th से 7th का जो बोनाफाइड रहता है वहाँ का बोनाफाइड ला के भी अपलोड, दोनों बोनाफाइड अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। आप अगर से 6th क्लास से 10th क्लास तक यहाँ ही पढ़े, यहाँ तेलंगाना में ही पढ़े, कोई भी स्कूल में, 2 स्कूल में पढ़े, तो दोनों बोनाफाइड आप एक ही PDF फाइल में स्कैन करना, एक ही PDF फाइल का अपलोड कर देना। 2 PDF फाइल नहीं रहना, एक ही PDF फाइल में पेज 1 पेज 2 ऐसा बोनाफाइड्स को स्कैन करके अपलोड करना है, वो भी साइज 500 KB के अंदर रहना। नेक्स्ट रहता है स्टडी सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे इंटरमीडिएट और इक्वल ऑफ 2 years, जैसा कि अब इंटरमीडिएट का स्टडी सर्टिफिकेट होना है, मैंडेटरी है ये। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC, जैसे कि इंटर के बाद इंटर जहाँ पे करें आप वो कॉलेज से TC लेना है और वो TC को स्कैन करके यहाँ PDF फाइल में डालना है, हर एक PDF फाइल में डालना है। जस्ट लास्ट में कैंडिडेट फ़ोटो और सिग्नेचर ही JPE और JPG में आना है। नेक्स्ट आता है आपको EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस के रहते हैं यहाँ पे, वो बच्चों को EWS सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। नेक्स्ट 7th आता है लेटेस्ट कैस्ट सर्टिफिकेट। ये बहुत सारे बच्चों को इससे पहले हम बोल चुके हैं कि कैस्ट सर्टिफिकेट और ये EWS सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब रेडी रखना चाहिए। जैसे कि आपका इंटर हो के बहुत महीने हो रहे हैं अब तक, मार्च मतलब ऑलमोस्ट 4-5 months हो रहे हैं आपको, ये पूरे सर्टिफिकेट रेडी रहे तो आप कल सुबह ही आप अप्लाई कर सकते हैं। होप एवरीवन इज हैविंग ऑल दिस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट लेटेस्ट पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पे पेरेंट्स का भी इनकम सर्टिफिकेट होना है, जहाँ पे आप ये इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको सर्टिफिकेट कैसा अपलोड करना वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट का जो नंबर रहता है, बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर रहता है, मेरी सेवा का, वो भी आपको वहाँ पे एंटर करना है एप्लीकेशन फॉर्म में। नेक्स्ट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जहाँ पे आप रेजिडेंट सर्टिफिकेट है कैंडिडेट्स का, ये जो भी आप कहाँ पे भी रेजिडेंस रहते हैं, इसका आप रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेना है। ये कैसा लेना है आपको? रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट और आइदर पेरेंट इश्यूड बाय MRO, आपके MRO एरिया का MRO है, तहसीलदार है, वहाँ एरिया का एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेना है उनका अटेस्टेड स्टैम्प से, और वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफ ए पेरेंट, अगर से नॉन लोकल स्टेटस है पेरेंट का, वहाँ पे उनका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लेना है, अगर से नहीं है तो भी चलता है यहाँ पे। नेक्स्ट आधार कार्ड मैंडेटरी है, और ब्रिज कोर्स, जैसे कि मैं बोला वोकेशनल कोर्स के बच्चे ब्रिज कोर्स करे से रहते, वो बच्चे ये ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जनरली आपको स्कूल में देते हैं, जहाँ पर 10th आप फिनिश करें तो एक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का फॉर्म आता है आपको, वो फॉर्म लेके फॉर्म फिलअप करके माइनॉरिटी का प्रिंसिपल सर, आपके स्कूल के प्रिंसिपल का सिग्नेचर लेना, अटेस्टेड लेके रेडी रखना है कि आप माइनॉरिटी है। तो
नेक्स्ट, कैंडिडेट्स लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो रखना है, सिग्नेचर, ये दोनों भी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आना है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है जहाँ पे इसमें कौन सा भी सर्टिफिकेट आप अपलोड नहीं कर रहे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिजेक्ट होने के चांसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिक रिजेक्ट होने के 100% चांसेस है। सो ऑटोमेटिक रिजेक्ट नहीं होना है, आप अपसेट नहीं होना है, तो ये पूरे A to Z सर्टिफिकेट्स अच्छा रखना। नेक्स्ट, कभी भी आप ये एप्लीकेशन फिलअप करने जाते हैं आप तो मोबाइल फ़ोन्स, टैब्स या कोई भी छोटे गैजेट से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं करना। डेस्कटॉप यूज़ करना है, इंटरनेट फास्ट रहना है, बैकअप पावर बैकअप देखना चाहिए आपको। आप पूरे A to Z आप रेडी रख के आप ये सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना है। और एक बात ये है कि ये सब सर्टिफिकेट्स को आप 500 KB के अंदर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, कन्वर्ट और कंप्रेस द PDF फाइल बिलो 500 KB ऐसा आप गूगल में मार दे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं, वहाँ पे आप इसको कंप्रेस करके 500 KB के अंदर रेडी रखना चाहिए पूरे सर्टिफिकेट्स आपके नाम के साथ और सर्टिफिकेट के नेम के साथ। सपोज एग्जांपल आपका नाम XYZ है, XYZ बर्थ सर्टिफिकेट, XYZ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, XYZ आधार कार्ड, XYZ मतलब XYZ आपका नाम। ओके, नेक्स्ट, ये कैंडिडेट्स को ये भी माइंड आपके माइंड में ये भी रखना ज़रूरी है कि ये वेबसाइट आप जो भी डिटेल्स आप फिलअप करते हैं वो डिटेल्स के हिसाब से ही वो स्कैन करता है, वो डिटेल्स के हिसाब से ही वो इनपुट लेता है। नेक्स्ट, फाइनल थिंग ये है कि आप टोटली मेरिट के हिसाब से ही आपको सिलेक्ट किया जाता है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते ही आप ये नहीं समझना कि आपका सीट कंफर्म है, कंफर्म नहीं होता आपका सीट जब भी कंफर्म होता है जब आपका मेरिट लिस्ट कंफर्म होता है। जैसे कि आप मेरिट में सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद काउंसलिंग होता है, उसके बाद आपको अलॉटमेंट होता है, उसके बाद आपको कॉलेज ज्वाइन होने का अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये कैंडिडेट्स कौन से भी प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं ये जो नंबर्स है मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको मैं ऑलरेडी दे देता हूँ। मैं ये पूरे नंबर्स को आप मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो नंबर्स को आप कॉल करके पूछ सकते हैं, और कुछ भी फर्दर प्रॉब्लम्स है तो मेरे को यहाँ पे कमेंट करो और आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन एंड विश यू द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।